हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखो, ये इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग रोलिंग बॉडीज के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एंड इससे आपको कुछ एक अंदाजा होगा कि हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग को एक रिंग या डिस्क या कोई भी एक स्फीयर दिया गया है, तो हम लोग कैसा करेंगे। सपोज ये हम लोग का एक रिंग है। ठीक है, इस रिंग को हमने एक रफ सरफेस पे रखा है। हमने इस रिंग को एक रफ सरफेस में रखा है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, अब हमने सपोज यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया है। एंड ये एक रिंग है, तो आपको बताना है कि इसके यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो ये हमने रिंग ले लिया है। हो सकता है हम एक सॉलिड स्फीयर लें, हो सकता है कि हम लोग एक डिस्क लें। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग फोर्स को कहीं और अप्लाई करें। राइट, तो ऐसे केसेस में हमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है। पहला जो गलती बच्चे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स किधर भी अप्लाई करें, उन लोग फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा बैकवर्ड बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग। देखो, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये बॉडी का मोशन को अपोज नहीं करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का चक्कर में हो सकता है कि ये बॉडी का मोशन को अपोज करे, एंड ये भी हो सकता है कि बॉडी का मोशन को ये सपोर्ट करे। राइट, तो आप हमेशा बैकवर्ड नहीं बोल सकते। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या टेक्निक लगाएं कि हम ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बता सकें। ठीक है, उसके लिए देखो क्या है कि हमें हमें दो केस लेना पड़ेगा। पहला हमें लेना पड़ेगा कि जब स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस है तब का केस हम लोग लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक इस तरह का राउंड ऑब्जेक्ट है, एंड हम एक पर्टिकुलर, ये जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे हमने एक फोर्स लगाया, एक लीनियर फोर्स लगाया। ठीक है, तो देखो ये स्मूथ सरफेस है, तो ये रोटेट तो करेगा नहीं, तो ये ट्रांसलेटरी जाएगा। अगर ट्रांसलेटरी जाएगा तो इसका कितना एक्सलेशन होगा, इसका एक्सलेशन होगा टेंजेंशियल एक्सलेशन। अगर हम इसमें देखें तो ये हो जाएगा हम लोग का F/m। m मतलब इसका मास। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा किसका, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसका। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो ईच एंड एवरी पॉइंट सेम डायरेक्शन में सेम एक्सलेशन से मूव करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर 80 से मूव करेगा तो ये भी 80 से मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमने एक निकाल लिया। अब हम लोग एक केस लेंगे उसी चीज का, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर ये रोटेट करता, अगर ये प्योर रोटेट करता, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स के एक्शन में अगर ये प्योर रोटेट करता, तब हम ये लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या लेंगे वो देखते हैं। तो देखो, अगर ये रोटेट करता, सपोज आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये F लगा रहे हो एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो इस फोर्स की वजह से इसको एक टॉर्क मिलेगा और इसको घुमा देगा, है कि नहीं। सिंस आप एक टॉर्क लगा रहे हो तो इसका एक एक्सलेशन होगा, एंगुलर एक्सलेशन। तो इसका एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना। आई के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एम आर स्क्वायर अल्फा। ये सी क्या होता है, सी होता है कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे रिंग के लिए सी हो जाएगा 1, ठीक है, डिस्क के लिए हो जाएगा हाफ। तो ये हम इसको सी का टर्म पे दिखा रहे हैं, आई को हम दिखाएंगे सी एम आर स्क्वायर के टर्म पे। तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या आया, देखो अल्फा हमारा आया एफ एक्स बाई सी एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सलेशन हो गया इस ऑब्जेक्ट का। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक टेंजेंशियल एक्सलेशन भी मिल जाएगा ड्यू टू दिस एक्सलेशन। एंगुलर एक्सलेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सलेशन मिलता है। एंड उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे सपोज 80 डैश इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अब हम क्या करेंगे, ये अल्फा आर एंड 80 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 80 एंड अल्फा आर को कंपेयर करेंगे। तो चलो इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये हो गया 80, मतलब ये हो गया वो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन जो कि सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है। एंड ये है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो
ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या आया, एफ बाई एम, एंड और एक हमने क्या निकाला, अल्फा आर, जो कि है 80 डैश, ये है ड्यू टू रोटेशन। ये हम लोग का कितना आया, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये आया एफ एक्स बाई सी एम आर। देखो ये आर आएगा क्योंकि आर स्क्वायर आपको चाहिए है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो एक आर को इधर लेके आ गए तो आपको अल्फा आर चाहिए, तो ये आ गया एफ एक्स बाई सी एम आर। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 केस बनता है। इफ 80 इज ग्रेटर देन अल्फा आर, इफ 80 इज ग्रेटर देन अल्फा आर, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, ये आगे की तरफ भागना चाहता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, देखो अल्फा आर इसको इधर की तरफ भगाने का कोशिश करेगा, तो ये अल्फा आर इसको इधर की तरफ भगाने का कोशिश करेगा, 80 इसको इधर भगाने का कोशिश करेगा। तो 80 अगर ग्रेटर देन अल्फा आर है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। यस, अगर ये केस होगा तभी बैकवर्ड होगा। अगर मान लो 80 इक्वल टू अल्फा आर आया, 80 इक्वल टू अल्फा आर आया, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा है। एंड अगर इफ 80 इज लेस देन अल्फा आर, इफ 80 इज लेस देन अल्फा आर, तो एफ क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, ये होगा फॉरवर्ड। यस, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा बैकवर्ड है। तो एक्चुअली ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बट ये हमारा ट्रिक नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसको इजी से कर पाए। जैसे फर्स्ट केस के लिए देखते हैं हम, देखो 80 के बदले लिख सकते थे एफ बाई एम, एंड ये 80 डैश के बदले, अगर हम 80 डैश के बदले हम लिखेंगे एफ एक्स बाई सी एम आर, राइट, ओके। तो एफ बाई एम, तो पहला केस लेते हैं, एफ बाई एम इज ग्रेटर देन एफ एक्स बाई सी एम आर, राइट। अगर ये होगा तो हमारा क्या होता, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, ये होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है बैकवर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आप कट कर सकते हो, एफ एफ कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो ये हो गया सी आर ग्रेटर देन एक्स। यस, यही हमारा ट्रिक है, याद रखना कि इफ सी आर ग्रेटर देन एक्स, तो हम एक झटके में आंसर बता सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा बैकवर्ड, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा बैकवर्ड। इफ सी आर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स क्या है, ये वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है जहां पर क्या फोर्स का अप्लाई कर रहे हो। एफ क्या होगा, जीरो, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। सिमिलरली इफ सी आर इज लेस देन एक्स, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा एफ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम यूज करेंगे एकदम शॉर्टकट में। जैसे अगर ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, एंड आप फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो। अब आपको बोला गया है कि बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये एक रिंग था, तो आप देखो इसमें एक्स क्या है, एक्स मतलब आप सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पे फोर्स को लगा रहे हो, आर पे, जो इसका रेडियस है। अब आप सी आर निकालो, ठीक है। सी का मतलब क्या होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1, तो ये क्या होगा, आर। तो देखो एक्स इक्वल टू सी आर, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको इस रिंग के बदले अगर हम एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, अगर ये एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं एंड सेम हम टॉप पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स क्या होगा, आर, सी आर क्या होगा, सी आर होगा 2/5 आर। तो देखो यहाँ पे ये जो सी आर है, इट इज लेस देन एक्स, इट इज लेस देन एक्स। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बताओ। तो अगर x ग्रेटर देन सी आर होगा, तो अब आप देखो मैच करके देखो, जो हमने बताया था कि x अगर ग्रेटर देन सी आर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का इसमें डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिया जाए, फोर्स कहीं पर भी लगे, सपोज अगर यहाँ पे लगेगा तो ये हाइट आपको पक्का दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हाइट का आपको इस्तेमाल करना है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा मेथड है, एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू लाइक माय वीडियोस, एंड काइंडली इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।